Today we will solve question number 25 in class 12 commerce account. Okay. Now it is given in chapter number first 25 question number ABCs. There are three partners and their capital, fixed capital 2000, 1600 and 1400. Interest on capital was to be credited 5%. Okay. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% क्रेडिट होना था जो कि नहीं किया गया. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर अलग अलग था. 3 साल के बाद में पता चला इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी क्रेडिटेड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होना था जो नहीं किया गया. अब ये तीनों पार्टनर्स चाहते हैं कि फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में पता चला इनको लास्ट में ये चाहते हैं कि 4th ईयर के स्टार्टिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा ये जो मिस्टेक हो गई है इस मिस्टेक को ठीक किया जाए. मींस एक एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा हमें सबसे पहले ये देखना है कि इन्हें तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था 3 साल के लिए जो कि नहीं दिया गया. उसके कारण इनके फाइनल अकाउंट्स सही नहीं बने. अब लास्ट 4th ईयर के स्टार्टिंग में ये चाहते हैं कि जैसे एक एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा उस गलती को सुधारा जाए. तो हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट के द्वारा ये देखेंगे कि तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट कितना कितना क्रेडिटेड होना था इनके कैपिटल अकाउंट्स में. देन वी विल मेक अ एडजस्टमेंट एंट्री. ओके. फर्स्ट फॉर इंटरेस्ट was to be credited. Okay, 5%. First year 5%. Okay, second year भी 5% ही था. थर्ड ईयर भी 5%. इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 5% तीनों साल. हमें देखना है 2000 का 5% निकालना. ओके. 2000 रुपीज थी कैपिटल ए की. फर्स्ट को मिलता 100 रुपीज, बी को मिलता 80 रुपीज 5% और 5% 1400 का 5% निकालेंगे 70 रुपीज. टोटल प्रॉफिट क्रेडिट होना था फर्स्ट ईयर 250 रुपीज. ठीक है. पहले साल तीनों को ये इंटरेस्ट मिलना था 100 रुपीज, 80 और 70 रुपीज. मीन्स टोटल प्रॉफिट वाज टू बी क्रेडिटेड 250 रुपीज. सेकेंड ईयर से वही 5% निकालना. ओपनिंग कैपिटल पर 100, 80 और 70 रुपीज. मीन्स अगेन 250 रुपीज वाज टू बी क्रेडिटेड. दूसरे साल में यही क्रेडिट होना था. सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 100, 80 और 70. मीन्स थर्ड ईयर भी टोटल 250 रुपीज क्रेडिटेड होना था. टोटल मिलाकर 750 रुपीज क्रेडिट होना था. फर्स्ट को ए को मिलना था टोटल इंटरेस्ट 300 रुपीज, बी को मिलना था इंटरेस्ट टोटल 250 और सी को मिलना था 210 रुपीज. मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन. ये क्या किया मैंने. इंटरेस्ट वाज टू बी क्रेडिटेड फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर 100, 80, 70 मीन्स 250 रुपीज every year was to be credited. 250 second year and third year भी 250. तीनों साल 250 रुपए क्रेडिट होना था. मतलब 750 रुपीज टोटल प्रॉफिट क्रेडिट होना था. ए को प्रॉफिट इंटरेस्ट क्रेडिट होना था. ए को इंटरेस्ट मिलना था 300 रुपीज, बी को 240 रुपीज और सी को 210 रुपीज इंटरेस्ट क्रेडिट होना था. ये इतना होना था जो कि नहीं किया गया. अब इसके कारण हुआ ये
प्रॉफिट was credited. Profit was credited. Okay. First year in ratio 1:2. Second year in ratio 5:3:2. Third year in ratio प्रॉफिट। अब देखो ये इंटरेस्ट नहीं देने के कारण हुआ ये है, फर्स्ट ईयर तो 250 रुपीज इंटरेस्ट मिलना था इसमें, तो फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलना था वो नहीं दिया, उसके बदले ये प्रॉफिट ले गए, 250 रुपीज प्रॉफिट ले गए। बट रेशियो क्या रहा उसका 1:2, ठीक है। 250 को 1:2 में बांटेंगे हम, मीन्स 1:2 में बांटना है 250 रुपीज को, तो होगा ये हमारा 250 इंटू 1/5, इसका हो गया 50 रुपीज फर्स्ट ईयर। सेकेंड मीन्स बी ले गया 100 रुपीज और सी ले गया 100 रुपीज, मीन्स टोटल ले गए प्रॉफिट 250 रुपीज फर्स्ट ईयर, ठीक है। इस 250 रुपीज वो जो फर्स्ट ईयर टोटल मिलाकर इंटरेस्ट मिलना था उसी को मैंने डिवाइड किया 1:2 में, दिस 250 इंटू 1/5, 2/5 है 2/5, तो 50, 100 और 100 रुपीज ये प्रॉफिट मिल गया इन्हें। अब सेकेंड ईयर भी इंटरेस्ट 250 रुपीज बनता है इनका, अब 250 रुपीज बनता, बट उसके बदले इंटरेस्ट के नाम से नहीं ले गए, ये ले गए प्रॉफिट, तो इतना पैसा ले तो गए बट प्रॉफिट के रूप में ले गए, तो कितना ले गए 5:3:2 में 5/10 करेंगे इसे हम, ओके। ए ले गया 75 रुपीज, बी 125 रुपीज, बी 75 और सी को मिल गया 50 रुपीज, में टोटल 250 रुपीज ये ले गए, इस रेशो में ले गए। अब थर्ड ईयर क्या हुआ 250 रुपीज को 4/5 के रेशो में बांट लिया, ए का है 4/10, ए ले गया 100 रुपीज, बी 125 और सी ओनली 25 रुपीज, टोटल मिलाकर 250 हो गया, टोटल 275 रुपीज, 300 और 175, 750। अब देखो हुआ ये है, इंटरेस्ट के बदले ये इतना इतना प्रॉफिट ले गए, अमाउंट तो ले गए बट प्रॉफिट के रूप में ले गए। अब प्रॉफिट ले गए तो ए का इंटरेस्ट बनता 300 रुपीज, बट वो प्रॉफिट के रूप में ले गए 275, मीन्स 25 रुपीज फिर भी कम ले गए हो, तो 25 रुपीज उसके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे एक एडजस्टमेंट के द्वारा। बी 240 रुपीज बनता उसका इंटरेस्ट, जबकि ले गया वो 300 रुपीज प्रॉफिट के रूप में, तो 60 रुपीज ज्यादा ले गया वो, इसे हम डेबिट करके इसे ले लेंगे। सी 210 रुपीज इंटरेस्ट बनता है इसका, जबकि ये ले गया प्रॉफिट 175 रुपीज, मीन्स कितना कम ले गए 35 रुपीज, इसे हम
क्रेडिट कर देंगे एक एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा। अब मैंने क्या किया, मैं वापिस समझा रहा हूं आपको ये चीज। 300 रुपीज इंटरेस्ट बनता ए का टोटल तीनों साल का, और तीनों साल में मिलाकर ही प्रॉफिट ले गया 275 रुपीज, फिर भी 25 रुपीज कम ले गया ये। 25 रुपीज हम क्रेडिट कर देंगे एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा, मींस उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिख देंगे। सेकेंड बी 240 रुपीज इंटरेस्ट बनता है इसका, जबकि ले गए 300 रुपीज मीन ज्यादा ले गए, इसका 60 रुपीज हम इसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और सी का इंटरेस्ट बनता है 210 रुपीज, अब ये ले गया 175 रुपीज, मीन 35 रुपीज कम ले गया। तो जो कम ले गया क्रेडिट करना, जो ज्यादा ले गया उसे डेबिट करना है एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा। हम लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बी अमाउंट वाले कॉलम में 60 रुपीज लिखेंगे, और ए 25 और बी 35। नरेशन लिखना है बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रॉपर लाइन खींचकर एंट्री करना है, ठीक है। डेट पर एक एडजस्टमेंट एंट्री करना था, नीचे करना है थोड़ा सा राइट। तो हमने एक स्टेटमेंट बनाकर ये बता दिया इंटरेस्ट कितना कितना मिलता तीनों को तीनों साल, प्लस प्रॉफिट कितना कितना क्रेडिटेड हो गया तीनों साल, ये तीनों साल प्रॉफिट हो गया, टोटल मिलाकर इतना प्रॉफिट हुआ। अब हमने एक कंपैरिजन करके बता दिया कौन ज्यादा ले गया कौन कम ले गया। कम वाले को हमने क्रेडिट कर दिया, ये दो कम ले गए 25 और 35 रुपीज, और 20 ज्यादा ले गया इसको हमने डेबिट कर दिया। ओके, नाउ हियर इज कंप्लीटेड 25।